अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों जो बात करूंगा मैं वो है स्पेन नेशनैलिटी वापस लें। पार्लियामेंट में एक बड़ी बहस और इसका रिजल्ट क्या निकला। अब स्पेन की हुकूमत ने एक नया एक्शन लिया है, इस पर तफसीली बात करूंगा। इस पर सिचुएशन क्या है इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर ने एक हैरान कुन ऐलान किया है, उस ऐलान के रिजल्ट में क्या तैयारी शुरू की गई है इस पे बात करेंगे। बगैर एडवांस के अगर आप घर लेना चाहते हैं, जिसका मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिटेल से बताया, तो उसकी मजीद अपडेट्स आई हैं। कौन कौन सी बैंक जो है वो अब इस इंस्टीट्यूट क्रेडिटो ऑफिशियल के साथ लिंक हो चुकी हैं। आपको अगर नहीं राब्ता करना है इंस्टीट्यूटों क्रेडिटो के साथ, तो आप डायरेक्ट इन बैंकों से अगर घर लेते हैं खरीदते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली बगैर अबाल के घर लेके देंगे। उसके बाद पारोल पदरोन के बारे में कुछ अहम क्वेश्चंस आए हैं और इसको लाजमी तौर पे आपने जानना है, क्योंकि ये आपके लिए मुस्तकबिल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आपको आज लिंक कौन कौन से मिलेंगे जो आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये जो पहली 3 न्यूज हैं, जैसे कि स्पेन की नेशनैलिटी वापस लें, पार्लियामेंट में बहस, इसका लिंक, इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर का हैरान कुन ऐलान, इसका लिंक, और बगैर एडवांस के जो घर हैं वो बैंक्स के नाम और उनका तरीकाकार, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन नेशनैलिटी वापस लें, पार्लियामेंट में बहस और इसका रिजल्ट क्या निकला। वैसे तो राइट विंग्स पार्टीज का मतलब ये होता है जो कि जिनको ये कहा जाता है कि वो अपनी कौमियत को पसंद करती हैं और दूसरे लोगों को जो कि गैर मुल्की होते हैं उनको पसंद नहीं करते। यूरोप में ये ट्रेंड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा और बहुत ज्यादा पार्टीज ने अपनी बुनियाद रखी मुख्तलिफ ममालिक में डोनाल्ड ट्रंप को देखते हुए कि किस तरह वो प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका का, सिर्फ इसी चीज को आगे लेके, यानी कि नफरत को आगे लेके। तो इसी तरह उन्होंने सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं अपने अपने मुल्कों में, शायद हमारी भी जो है वो किस्मत जागी। तो हर मुल्क में हर तरह के लोग होते हैं जो उन जैसे थे, उन्होंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। तो उसी वक्त जो है वो वॉक्स पार्टी की बुनियाद रखी है स्पेन में। तो यहां तक जो आपको बताता चलूं कि वॉक्स पार्टी की बुनियाद तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो अपना मंशूर आगे पेश किया उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थीं, न सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए बल्कि खुद स्पेनिश माशरे के लिए। जो लोग समझ गए उन्होंने बाद में इस पार्टी को रिजेक्ट किया। यही वजह है कि 52 से 33 सीटें आई हैं इस इलेक्शन में, लेकिन इनको फिर भी समझ नहीं आ रही। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर यूरोप में देखी जाए तो ये राइट विंग पार्टी वाहद पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो हलचल मचाई हुई है, ना सिर्फ स्पेन में बल्कि पूरे यूरोप में। पिछले दिनों इन्होंने मैड्रिड में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस क्या वो जलसा था जिसमें तमाम राइट विंग्स पार्टी को यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से इकट्ठा किया गया, जिसमें फ्रांस की पार्टी थी, इटली की पार्टी थी, जो वो लेडी इस वक्त मेलोनी जो है वो इस वक्त वहां की प्राइम मिनिस्टर भी हैं उनको, उसके बाद खुद ये, और अर्जेंटाइन जो कि यूरोप से भी बाहर है वहां के उनके प्रेसिडेंट को भी बुलाया गया। वो प्रेसिडेंट है तो अर्जेंटाइन के प्रेसिडेंट, लेकिन जब वो आया तो उन्होंने वॉक्स पार्टी की तकरीब को डायरेक्ट ज्वाइन किया। उन्होंने किसी हुकूमती अहदेदार से मिलना भी पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने जलसे में ये भी कह दिया कि जो इस वक्त प्रेसिडेंट है स्पेन की, उनकी वाइफ जो है वो करप्ट है। अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि स्पेन ने अपना सफीर परमानेंटली अर्जेंटाइन से वापस बुला लिया है और उसके साथ तल्लुकात जो है वो टोटली खत्म कर दिए हैं। तो इसके पीछे भी वॉक्स पार्टी का ही हाथ है, क्योंकि वॉक्स पार्टी ना ये तकरीब करती, ना उसको बुलाती, ना वर्गलाती, और ना ही वो ऐसा कोई बयान देता। अब तमाम अर्जेंटाइन की बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको भुगतना पड़ेगा ये सब कुछ जो होगा। अब एक और नई कार्रवाई इन्होंने करने की कोशिश किया पार्लियामेंट में इन्होंने बिल पेश किया है कि वो गैर मुल्की जिनको स्पेन की नेशनैलिटीज मिल चुकी हैं, वो किसी न किसी क्राइम में मुलव्वस हो जाते हैं नेशनैलिटी मिलने के बाद, तो उनकी नेशनैलिटी जो है रिजेक्ट करके वापस ले ली जाए। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि अब उन्होंने, जो पार्लियामेंट है, अभी पेसोई की तो बारी नहीं आई थी, उससे पहले ही पेपे ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। पेपे आपको पता है कि हर जगह पे
अमूमन तौर पे वोक्स पार्टी की हमायत करती है, दोनों पार्टियों का ग्रुप है, लेकिन इस मरहले में आके पीपी ने भी वोक्स को छोड़ दिया है। शायद पीपी को गुस्सा उस तकरीब का है कि उसके अलावा उन्होंने ये सब कुछ किया, या वो अपने लिए खतरा महसूस करना शुरू कर दिया उन्होंने कि पिसोए के बाद अब पीपी ऐसा ना हो कि पीपी की जगह वोक्स ले ले। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, और जिसकी वजह से पीपी ने अब वोक्स का साथ छोड़ दिया और पार्लियामेंट में उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है। इस बिल के रिजेक्ट होने के बाद अब वोक्स को एक और मुंह की खानी पड़ी है। मुख्तलिफ रियासतों में भी ये बिल पेश करते हैं, वहां पे जैसे कि कल मैंने वलेंसिया की आपको एक मिसाल दी थी, वहां पे भी इन्होंने बिल पेश किया है, लेकिन वहां पे भी इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। तो ये सारी सिचुएशन में इस वक्त वोक्स पार्टी जो है वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रही, लेकिन उनकी कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह फील्ड में रहे ताकि आने वाले इलेक्शन में हो सकता है कि उनको मजीद सीटें मिल जाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर का हैरान कुन ऐलान। इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर ने अचानक से इलेक्शन का ऐलान कर दिया, यानी कि जनरल इलेक्शन जो है अब इस साल के आखिर में या अगले साल जनवरी में होने थे, वो अब जुलाई की 4 तारीख उन्होंने अनाउंस कर दी है कि जुलाई की जो 4 तारीख है वो अब जनरल इलेक्शन की डेट है। तो इस सिचुएशन में जो माहिरीन हैं, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो पॉलिटिकल सिचुएशन में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इंग्लैंड की सिचुएशन इस तरह की है कि इस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे संभल नहीं पा रही। उसकी बड़ी वजह आपको मालूम है कि पिछले 5 साल में, बल्कि 4 साल कहनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अभी कबल वक्त जो इलेक्शन किया है, 4-4.25 साल बाद ये इलेक्शन हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको पता है कि 3 से 4 जो है इनके प्राइम मिनिस्टर इसी पार्टी के चेंज हो चुके हैं, और हर प्राइम मिनिस्टर के लिए यही मसला था कि उससे मुल्क नहीं चलाया जा सकता था, तो उसने रिजाइन दिया। तो यही सिचुएशन इस वक्त इस प्राइम मिनिस्टर की है। इसने भी अब तकरीबन रिजाइन देने की बजाय ये सोचा कि इलेक्शन ही पहले करवा देते हैं। अब 4 जुलाई को इलेक्शन है, तैयारी शुरू हो चुकी है, और बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा पुरजोश है। जो लेबर पार्टी है उनके जो इस वक्त सरबराह हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने का तकरीबन जो है वो बयान भी दे दिया कि हमारी अक्सरियत होगी और हम जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी को एक तरह से इस इलेक्शन में बिल्कुल भी क्लीन स्वीप कर देंगे, यानी कि वो बिल्कुल इनको खत्म करने के दर पे है, क्योंकि इनकी सिचुएशन इस वक्त यही है कि इनका कोई भी कानून जो है वो लागू सही तौर पे नहीं होता, ना ही ये किसी कानून की परवाह किए बगैर अपने कवानीन बनाते हैं। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या नई अपडेट्स आती हैं। यूके की इस वक्त जो है वो इलेक्शन की तैयारियों में वहां पे शुरू हो चुकी हैं और 4 जुलाई की डेट आ चुकी है। बगैर एडवांस के घर के बारे में काफी कमेंट भी आ रहे हैं, तो मैंने आज से 2 दिन पहले आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि इससे रब्ता करें। फिर 1 दिन पहले जो है मैंने कल की वीडियो में उसका फ्री नंबर, जो ग्रातिस नंबर है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वहां पे आप टेलीफोन करके अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनसे तमाम मालूमात पूछ सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी बैंक्स शेयर करूंगा, अगर आप अपना घर इन बैंक्स के जरिए खरीदते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेडिट ऑफिशियल के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बैंक्स या ऑलरेडी उनके साथ इंटरलिंक है। आपका केस यही वहां से पास करवा के आपको कर्जा देंगे और आपको घर लेके देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है। इन बैंक्स की तमाम लिस्ट जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक नंबर 3 जो है वो इसी का है, वहां पे आप क्लिक करें तो वहां पे तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि घर बगैर एडवांस के आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ एक्सपेंस आपको करना पड़ेंगे, जिसमें आपने असेंदी का टैक्स जो है वो आपने देना है, वो आपको माफ नहीं है। अगर आप तरखीता नमरोसा रखते हैं तो फिर 50% आपको डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन माफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख का आप घर लेते हैं तो वहां पे आपको तकरीबन जो है वो 10,000 यूरो देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप तरखीता नमरोसा रखते हैं तो फिर आपको 5,000 देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस हैं वो आपको बियर करना पड़ेंगे। ये टोटल थोड़े बहुत आपको एक्सपेंस देना पड़ेंगे। उसके बाद तमाम एक्सपेंस जो है वो हुकूमत और बैंक अदा करेगी। पारो और पदरोन के बारे में कुछ अहम मालूमात है। सबसे पहले तो पारो के बारे में आपको बताते चलूं, एक दोस्त का कमेंट आया कि अगर वो शेयर करता है किसी के साथ आतोनोमो या इम्पेरासा तो फिर भी वो पारो ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर आप बनेंगे,
आपकी जो है वो 1 साल की इंश्योरेंस वो ऑलरेडी सुविधा सोशल काट लेंगे, आपको 1 साल तक वॉच करेंगे, आपके ने जो बिजनेस लिखा है पारो इकट्ठी लेने के लिए वो ही आपने बिजनेस करना है। अगर आपने बिजनेस भी चेंज कर लिया तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को लेटर आए हैं और पैसे वापस करना पड़े हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचना है आपने, बल्कि तमाम चीजें जो है वो केयरफुली करनी है और लॉ के अंदर करनी है, तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज खुद अकेली ऑटोनोमो बना लें, 1 साल तक आप पे लाजम होता है, 1 साल के बाद आप कर सकते हैं पार्टनरशिप किसी के साथ भी, लेकिन 1 साल तक आप बंद होते हैं कि हाँ ना आप बिजनेस छोड़ सकते हैं और ना ही अपनी बात से फिर सकते हैं। जहां पे आप फिरेंगे वहीं पे आपको एक लेटर आ जाएगा कि जो आपने पारो इकट्ठी लिया वापस करें। पदरोन के बारे में एक दोस्त ने कमेंट किया कि मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में किसी और बंदे की पदरोन है, वो चल रही है, हमारी पदरोन भी वहां पे हो चुकी है, अब मैं उसको किस तरह कटवाऊं, क्या मैं कटवा सकता हूं? अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम है तो बिल्कुल आप कटवा सकते हैं। ये याद रखें कि वो बंदे की पदरोन आपके घर में है, इट्स मीन कि वो आपके घर में रह रहा है। अगर किसी जगह पर भी वो कोई काम डालता है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, उसके खिलाफ कोई केस होता है तो पुलिस आपके घर आएगी। तो इस वजह से इस चीज का आपने ख्याल रखना है, किसी भी ना जानने वाले की पदरोन अपनी रहायश पे नहीं चलानी। उसके बाद आपको ये बताता चलूं कि पदरोन जो है अगर उस बंदे ने किसी और जगह पे जाके करवा ली है तो ऑटोमेटिकली जो है वो तुम्हें 3 महीने बाद काट दी जाती है, क्योंकि वो जनता मित्रों को पता चल जाता है कि फलां जगह इस बंदे की पदरोन हो चुकी है, सिस्टम मैच कर जाता है और वो पहली वाली जगह से कट जाती है। अगर उस बंदे ने नई जगह पे जाके नहीं करवाई तो फिर चलती रहती है। फिर आपने क्या करना होता है, खुद कटवानी होती है, कहना होता है कि अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये बंदा हमारे साथ नहीं रह रहा है। कुछ जो है वो प्रोविंसेस में 3 महीने, कुछ में 6 महीने और कुछ में मैक्सिमम 1 साल वो इंतरामीती रहती है। वो लेटर वगैरह उस एड्रेस पे भेजते हैं, लेटर नहीं रिसीव होते तो फिर उसकी पदरोन जो है वो काट देते हैं। तो ये एक्टिविटी है और ये तमाम तरीकाकार है जो आपने करना है और उसके मुताबिक चलते हुए आप अपनी पदरोन को उसकी अपने घर में उस बंदे की पदरोन को कटवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम अपडेट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।